हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स तो मिलने ही वाले हैं, साथ में कुछ टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। आप उन चीज़ों को मतलब समझ सकते हैं कि वो एक टिप्स भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं फिर सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको यूज़फुल लगे, आप उस सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर है उसको नोट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड ओवर योर कन्वर्सेशन। सो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आपको हैदराबाद के बारे में क्या पसंद है। ठीक है, पहली बार देखने में सेंटेंस शायद ये लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में, क्योंकि पसंद करना एक एक्शन है जिसके लिए मैं लव और लाइक दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। तो सेंटेंस मेरा क्या बना कि आप हैदराबाद के बारे में क्या पसंद करते हैं। इस तरह से सेंटेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मूला मेरा सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन का, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये होता है मेरा फॉर्मूला। ठीक है, सो आप हैदराबाद के बारे में क्या पसंद करते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। मेन वर्ड आएगा डू, फिर डूअर आया यू, एक्शन आएगा, एक्शन क्या है, पसंद करना, तो मतलब लाइक या लव। तो मैंने लव लगा दिया, आप चाहो तो लाइक लगा सकते हो। सो व्हाट डू यू लव, आपको क्या पसंद है अबाउट हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में। सिंपल सेंटेंस है। सो आपको हैदराबाद के बारे में क्या पसंद है, व्हाट डू यू लव अबाउट हैदराबाद। ये कह रहा है हैदराबाद के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं। सिम वही सेंटेंस बनेगा कि हैदराबाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पसंद करता हूँ। अब देखो, पहली बात, जो मैं पसंद करता हूँ, सेंटेंस अगर मैं पकड़ूँ डूअर से, मैं पसंद करता हूँ, ये सेंटेंस है। इससे पहले का सेंटेंस पकड़ते हैं, हैदराबाद के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस जब भी मैं किसी की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात करता हूँ कि कुछ है, सो मैं देयर का यूज़ करूँगा। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ था, सो देयर के साथ वॉज या वर आ जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो इज, एम, आर। अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ सो विल बी। ठीक है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, हैदराबाद के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये प्रेजेंट की बात है, सो देयर। फिर क्या लगेगा, इज, एम या आर, बहुत सी चीज़ें हैं, सो प्लूरल टर्म आ रही है आर, सो देयर आर। अब क्या है, बहुत सी चीज़ें, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो बहुत सी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हैदराबाद के बारे में मैं यहीं पे ही लगा सकता हूँ कि अबाउट हैदराबाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हैदराबाद, ऐसे भी सेंटेंस बन जाएगा। अब बचा जो मुझे पसंद है। अब जो के लिए मैंने बताया हुआ है विच, वॉट, दैट या फिर कुछ नहीं। विच, वॉट, या तो अगर काउंटेबल चीज़ है तो विच, अनकाउंटेबल चीज़ है तो वॉट। इन दोनों की जगह दैट लगा सकते हो और चाहो तो कुछ मत लगाओ। मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट जो मुझे पसंद है, मतलब मैं पसंद करता हूँ। जैसे अभी लास्ट वाला सेंटेंस बना था, बिल्कुल ऐसे ही, मैं पसंद करता हूँ। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड डू, एक्शन पसंद करना, लाइक या लव। डू छुपा लव में कोई चेंज नहीं है, आई लव, मैं पसंद करता हूँ। अबाउट हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में। अब चाहो तो ऐसे बना सकते थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हैदराबाद दैट आई लव, ये भी सही है। अबाउट हैदराबाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लव, ये भी सही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई लव अबाउट हैदराबाद, या फिर अगर कुछ भी मत लगाओ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई लव अबाउट हैदराबाद, ये भी सही है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। अबाउट हैदराबाद आप आगे पीछे लगा सकते हो, दैट की जगह विच लगा सकते हो, चाहो तो कुछ मत लगाओ। तो मैंने तीन तरीके बता दिए, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। बिरयानी सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है, बिरयानी सबसे पहली चीज़ है। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, कि किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, कि किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट बता रहा हूँ कि बिरयानी सबसे पहली चीज़ है। सो फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। राइट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो किसकी बात कर रहे हैं, बिरयानी की। सो बिरयानी, फिर मेन वर्ड लगा इज, वो क्या है, सबसे पहली चीज, सो द फर्स्ट थिंग। सो बिरयानी इज द फर्स्ट थिंग, बिरयानी सबसे पहली चीज है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। अब जिसके लिए के भी मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ, विच लगा सकता हूँ, मैंने दैट लगा दिया। दैट लोग बात करते हैं, और बारे में वाली टर्म के लिए अबाउट लगाएंगे एंड में। लोग बात करते हैं। ठीक है, सो लोग बात करते हैं, ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है आ रहा है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, लोग, पीपल। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, बात करना, टॉक। ठीक है, लोग बात करते हैं। अब जो बारे में वाली टर्म है, ठीक है, तो अबाउट एंड में लग जाएगा। ठीक है,
सो पूरा सेंटेंस क्या बना, बिरयानी सबसे पहली चीज़ है, बिरयानी इज़ द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में लोग बात करते हैं, दैट पीपल टॉक अबाउट। ठीक है, दैट पीपल टॉक अबाउट। अब ये जो टर्म है ना, जो अबाउट एंड में लगा हुआ है, कई जगह आप ये देखोगे कि अबाउट आप पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, अबाउट दैट पीपल टॉक, ठीक है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ऐसे बने जैसे किसके लिए, फॉर वॉट टर्म होती है, फॉर वॉट। तो ऐसी सेंटेंस में आप वॉट शुरू में लिखो, देखा आपको लिखा में दिखे मिलेगा, और फॉर एंड में। ठीक है, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट फॉर कुकिंग। ठीक है, इसका अगर मैंने सवाल पूछा, ठीक, वॉट डू यू वॉन्ट टू कुक फॉर, कि तुम्हें पकाने के लिए क्या चाहिए, सेंटेंस ये भी बन सकता था, फॉर वॉट यू आर कुकिंग। ठीक है, सो फॉर वॉट और वॉट फॉर, सो फॉर जो एंड में लगा देंगे वैसे भी बनता है। अब यहाँ पर अबाउट दैट, जिसके बारे में, ये भी बन सकता था, अबाउट दैट पीपल टॉक, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन ऐसी जो टर्म्स है ना आजकल, ये ऐसे बनने लगी है कि दैट पीपल टॉक अबाउट एंड में लगा देते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके का सेंटेंस ना अभी कुछ दिन पहले भी किसी वीडियो के अंदर आया था। मैंने तब भी सोचा था कि इस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी इनिशियली इसको मैं अगर क्लियर करूँगा तो बहुत कन्फ्यूजन आएगी। फिलहाल आप ये समझ लो, टॉक अबाउट किसी के बारे में बात करना। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बिरयानी सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, बिरयानी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल टॉक अबाउट। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ठीक है, अब जब के लिए हम क्या लगाऊंगा, वैन। ठीक है, अब ये सवाल तो पूछा नहीं जा रहा, वरना वैन क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता और उसके बाद मेन वर्ड आता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो जब के लिए वैन लगाएंगे, साइड में रख देंगे। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, अब यहाँ पर जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन यहाँ पे क्रिकेट खेलना नहीं है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ कंफ्यूज करती है बहुत से लोगों को। एक्शन है यहाँ पे शुरू किया, शुरू करना एक्शन है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिंदी के सेंटेंस में आपको लास्ट में मिलेगा ना, वो एक्शन होता है। ठीक है, सो शुरू करना यहाँ पर एक्शन है, ना कि क्रिकेट खेलना। राइट, तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रही, क्योंकि ना सवाल पूछा जा रहा है और ना ही नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है, शुरू करना, सो स्टार्ट। अब डिड छुपेगा स्टार्ट के अंदर, और जब भी डिड छुपेगा क्या होगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, सो स्टार्टेड, आई स्टार्टेड। अब बची क्रिकेट खेलना, अभी खेल के अंदर ना आ रहा है ना, नानी ने, तो मैंने बताया हुआ है यहाँ पर आईएनजी लगेगा। सो आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मुझे लगता है कि वो 2000 था और हमारा यहाँ एक खेल था। इसके अंदर 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है मुझे लगता है, अब ये लगता कैसे है, सोच के, राइट, तो लगने पे कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी को टच किया और वो टच करने पे लगा, ठीक है, तो वो मुझे महसूस हुआ, सो इट फील्स लाइक। कि कई बार होगा कि मैंने कोई चीज़ आंख बंद करके टेस्ट की और उसका जो टेस्ट है मुझे आम जैसा लगा, फॉर एग्जाम्पल, सो इट टेस्ट्स लाइक। ठीक है, कोई चीज़ दिखने में लग रही है, सो लुक्स लाइक, यहाँ पर सोच के लगा, सो मुझे लगता है, सो आई डू थिंक। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कि मैं सोचता हूँ। सो डू छुपा, थिंक में कोई चेंज नहीं है, आई थिंक, मुझे लगता है। अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगा सकते हो। वो 2000 था, ठीक है, अब 2000 का मतलब ये साल की बात कर रहा है। ठीक है, सो वो 2000 था। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, सो वो, इट, मेन वर्ड वॉज, क्या था, 2000, सो इट वॉज 2000, और हमारा यहाँ एक खेल था, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है हमारा यहाँ एक खेल था। अब ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा कुछ था, ये सेंटेंस है आपका, इसमें एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। सो हमारा कुछ है या फिर हमारा कुछ था, हमारे पास कुछ था, हमारे पास कुछ है, ऐसी जगह पे जो एक्शन होता है ना, एक्शन होता है हैव। ठीक है, और ये अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और अगर मैं ये
पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा एक्शन हैव है। सो ये जो सेंटेंस बना हमारा यहाँ एक खेल था, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सो हमारा कुछ था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है हमारा, सो वी, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है हमारा कुछ था, सो हैव, डिड छुपा हैव में, और हैव की सेकंड फॉर्म लगेगी, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, वी हैड हमारा था, क्या था, अ गेम, एक खेल था यहाँ पर। अब यहाँ पर वाली टर्म के लिए ओवर हेयर, जो ओवर है वो पर वाला सेंस लेकर चलता है, और जो हेयर है वो यहाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ओवर मत लगाओ क्योंकि ओवर सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है। अगर मैंने बोला कि हमारा यहाँ मैच था, ये भी सही है, हमारा यहाँ पर मैच था, ये भी सही है। सो अगर इसको मैं बोलूँगा वी हैड अ गेम हेयर, ये भी सही है, वी हैड अ गेम ओवर हेयर, ये भी सही है। सो ओवर सिर्फ एक वाला जो सेंस है उसको लेकर चलेगा, ठीक है, सॉरी पर वाले सेंस को, कि पर जो है उसको सेंस को लेकर चलेगा, यहाँ पर, तो ये पर वाला जो सेंस है ये ओवर लेकर चलेगा। अगर मैंने किसी को बोला कि वहाँ पर, मैं दूर बैठा हुआ हूँ और कोई सामान रखा हुआ है, मैंने कहा भाई वहाँ पर देखो, सो लुक ओवर देयर, वहाँ पर। अब मैं उठ के आया और मैंने उसको दिखाया भाई यहाँ पर, ओवर हेयर, ठीक है। सो ओवर जो सेंस है वो पर वाला लेकर चलेगा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है कि वो 2000 था और हमारा यहाँ एक खेल था, आई थिंक इट वॉज 2000 एंड वी हैड अ गेम ओवर हेयर। तो ये था हैदराबादी बिरयानी से मेरा पहला परिचय। अब सेंटेंस है तो ये था, तो के लिए मैंने सो लगाया, सेंटेंस बचा ये था, सो दैट वॉज, ठीक है, सो दैट वॉज हैदराबादी बिरयानी से मेरा पहला परिचय। सो मेरा पहला परिचय हैदराबादी बिरयानी से, माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हैदराबादी बिरयानी। इसमें तो कुछ समझाने वाला था ही नहीं, वर्ड टू वर्ड ही सेंटेंस बनाना था। इस तरह के सेंटेंस बहुत इजी होते हैं वर्ड टू वर्ड बनाने वाले, जैसे यहाँ पर तो, सो, ये, दैट, था, वॉज, तो ये था, सो दैट वॉज, या फिर अगर आप चाहो तो ये मेरा पहला परिचय था, इस तरीके से बना सकते हो। सो ये के लिए दैट मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था, मेरा पहला परिचय, माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी से। ये सेंटेंस ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस भी ये एक साउंड कर रहा है। सो सेंटेंस क्या हुआ, तो ये था हैदराबादी बिरयानी से मेरा पहला परिचय, सो दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हैदराबादी बिरयानी। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन ही होता है ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि स्वयं का परिचय दो, सो वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, किसी और से मैं परिचित करा रहा हूँ, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग समवन, ना कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जब भी हम यहाँ आए, उसके बाद इसके लिए मैं लगाऊंगा आफ्टर दैट, जब भी हम यहाँ आए। अब जब भी जो सेंटेंस है, अगर मैं यहाँ पे डूअर से पकड़ूं, बड़ा सेंटेंस ऐसा दिखे ना तो डूअर से पकड़ने की कोशिश किया करो। डूअर से पकड़ूं तो डूअर से सेंटेंस है मेरा हम यहाँ आए, सो हम यहाँ पर डूअर है, हम यहाँ आए ये सेंटेंस है। अब उससे पहले का जो बचा, उसके बाद आफ्टर दैट जब भी, अब जब भी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वेन एवर, सॉरी हाँ वेन एवर, जहां भी, वेयर एवर, जो भी, वॉट एवर, तो ये एवर जो टर्म है ये लग जाती है। सो जब भी, वेन एवर, हम यहाँ आए हैं, ठीक है, हम यहाँ आए हैं। अब एंड में या है, ये है कि जो टर्म लगती है, ये मोस्टली आपके जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही साउंड करेंगे कि हम यहाँ आ चुके हैं, जब भी हम यहाँ आए हैं, इस तरीके से। सो हम यहाँ आए हैं, ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ड क्या होता है, हैज़, हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। सो हम यहाँ आए हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, आना, कम। अब कम की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट सेंटेंस है। सो कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, ठीक है। सो वी हैव कम हेयर, हम यहाँ आए हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसके बाद जब भी हम यहाँ आए हैं, आफ्टर दैट वेन एवर वी हैव कम हेयर, बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सच में मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है इतने से सेंटेंस में, कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है। अब ये जो फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है, किसकी बात करें, बिरयानी की। सो बिरयानी, फिर मेन वर्ड आया इज, एक ऐसी चीज़ है, सो समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसी। तो बिरयानी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी चीज़ है। अब चीज़ के लिए आप पीछे मत पड़ना, थिंग लगा सकते हो। सो बिरयानी इज समथिंग, तो थिंग जो टर्म आया समथिंग में ही आ गया, कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। सो बिरयानी इज समथिंग जिसे हम सच में मिस नहीं कर सकते। जिसे या फिर जो, एक ही सेंस आएगा ना कि जो हम सच में मिस नहीं कर सकते। सो जो के लिए मैं क्या लगाऊंगा, विच लगा सकता हूँ क्योंकि बिरयानी तो काउंटेबल चीज़ है, ठीक है। वॉट भी लगा सकते हो,
क्योंकि बिरयानी बहुत है, ठीक है, विच भी लगा सकते हो, ठीक है, वॉट भी लगा सकते हो, और दैट लगा सकते हो, और चाहो तो कुछ मत लगाओ। मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया। दैट हम सच में मिस नहीं कर सकते। अब सच में वाले टर्म को इग्नोर करो, हम मिस नहीं कर सकते। कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती है, कैन वाला, और नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? हम, वी, मेन वर्ड लगा कैन, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है? मिस करना, तो मतलब मिस ही लगेगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट मिस, कि हम उसको मिस नहीं कर सकते, मतलब उसको हम जाने नहीं दे सकते। अब जो टर्म बची सच में, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? रियली। रियली कहाँ लगेगा? ये टर्म लगती है रियली, जस्ट, समटाइम, नेवर, ये लगती है एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे? मिस। सो इससे पहले मैं रियली लगा दूंगा, ठीक है। सो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सच में मिस नहीं कर सकते। सो बिरयानी इज समथिंग दैट वी कैन नॉट रियली मिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब पहला जो सेंटेंस है, मुझे लगता है, कैसे लगता है? सोच के। सो आई डू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, डू छुपा, थिंक में कोई चेंज नहीं आया, मतलब आई थिंक, मुझे लगता है। की के लिए दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ के खाने की, ठीक है। फिर मेन वर्ड आएगा, फिर वो क्या है। सो यहाँ का खाना मतलब खाने, देखो किसी जगह का जो खाना होता है ना, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राजस्थानी खाना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट खाना, ये जो इस तरीके का हम खाना बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूजीन, ठीक है। क्यूजीन, क्यूजीन का मतलब होता है कहीं के पर्टिकुलरली कहीं का खाना। जैसे आपने देखा होगा किसी अगर 5 स्टार या फिर एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, सो वहाँ पर लिखा हुआ होता है राजस्थानी क्यूजीन, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थानी सारी डिशेज होती है। तो यहाँ पर क्यूजीन की बात चल रही है, मतलब फूड की बात कर सकते हो, फूड लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर टर्म क्यूजीन ही बनेगी। तो हम किसकी बात करें? यहाँ का खाना, द क्यूजीन ओवर हेयर, ठीक है। ओवर की जगह आप ऑफ भी लगा सकते हो, यहाँ का, द क्यूजीन ऑफ हेयर, ऑफ दिस प्लेस, ऑफ हैदराबाद, इस तरह से आप लगा सकते हो। ओवर हेयर मतलब यहाँ पर जो खाना है, द क्यूजीन ओवर हेयर, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। सो फिर आया मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? बहुत अच्छा, ग्रेट, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? यही फॉर्मूला लगा। सो द क्यूजीन ओवर हेयर इज ग्रेट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे लगता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आई थिंक द क्यूजीन ओवर हेयर इज ग्रेट। यहाँ बहुत सारे लोग हैं बस आपको देखने के लिए। अब इसने बोला यहाँ बहुत सारे लोग हैं बस आपको देखने के लिए। अब जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? ठीक है, ये सेंटेंस अगर आप चाहो तो ये सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो, ठीक है, कि लॉट्स ऑफ पीपल आर ओवर हेयर, इस तरीके से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पर हम एक्शन तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक स्टेट की, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं, लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है, फिर मेन वर्ड आया आर, अब वो क्या है? यहाँ पर है। सो आर ओवर हेयर, सो लॉट्स ऑफ पीपल आर ओवर हेयर, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम यहाँ की किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो प्रेजेंट हैं बहुत सारे हैं। सो देयर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट की बात चल रही है तो देयर के साथ क्या आएगा? लोग बहुत सारे हैं, देयर के साथ आर आएगा, देयर आर। अब क्या है? बहुत सारे लोग, देयर आर सो मेनी पीपल यहाँ पर, ओवर हेयर, ठीक है, बस आपको देखने के लिए, जस्ट टू सी यू, ठीक है, जस्ट, बस आपको देखने के लिए, टू सी यू, इस तरीके से ही बन सकता है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? यहाँ बहुत सारे लोग हैं बस आपको देखने के लिए, देर आर सो मैनी पीपल जस्ट टू सी यू। चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जस्ट टू सी यू, सिर्फ आपको देखने के लिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल आर हेयर, देर आर सो मैनी पीपल ओवर हेयर। कई तरीके से बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो मैंने बनाया है यही तरीका ग्लोबली है, ना 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 ना, कई तरीके से बन सकता है। आपके फैंस आपको अपना हीरो मानते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मानना ये एक एक्शन है। मानने को हम पता क्या बोलते हैं? किसी को अगर हम जैसे अपना आइडल मानते हैं, सो लुक फॉरवर्ड, लुक फॉर, लुक अपॉन, ये टर्म्स यूज होती हैं। सो मैंने यहाँ पर लुक अपॉन का यूज़ किया। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी को देख कर, किसी को अपना आइडल मानना, किसी को अपना हीरो मानना, उस तरीके से, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगेगी। डूअर कौन है? कौन मानता है? आपके फैंस। सो योर फैंस, मेन वर्ड लगेगा डू, क्योंकि फैंस तो प्लूरल टर्म हो गई,
डू, फिर एक्शन क्या है, लुक अपॉन, कि मानते हैं वो, ठीक है, आपको मानते हैं, आपको देखते हैं उस तरीके से, वो वाला सेंटेंस है। सो डू छुपेगा लुक में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो योर फैंस लुक अपॉन यू, कि आपके जो फैंस हैं वो आपको मानते हैं, कैसे, मतलब आपको एक तरह से देखते हैं, किस तरह से, एज देयर हीरो, एज मतलब के रूप में, की तरह से, ठीक है। सो आपके जो फैंस हैं आपको देखते हैं, आपको मानते हैं, किस तरह से, एज देयर हीरो, देयर जो है THEIR है, मतलब अपना, उनका, उस तरीके से। सो अपना हीरो मानते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपके फैंस आपको अपना हीरो मानते हैं। योर फैंस लुक अपॉन यू एज देयर हीरो। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चाहते हैं वाली टर्म है ना, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल जाओगे तो वुड का यूज़ हो जाता है, ठीक है, वुड का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वांट का कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। सो वॉट मतलब एक तरीके से इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिया कि आप क्या करना आप देना चाहते हैं, उस तरीके से। वुड का होता तो भी अच्छा लगता है, आप क्या पीना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या पीना चाहेंगे, उस तरह से भी ये सेंटेंस बन सकता था। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव दैम, एक तरीके से ये भी बन सकता था, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव दैम, ये भी तरीका सही है। तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया। व्हाट इज द मैसेज, ठीक है, व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हैं, जो के लिए दैट लगाया, सेंटेंस है आप उन्हें देना चाहते हैं, ये सेंटेंस रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, वांट टू, आप चाहते हैं, डू छुपा वांट में, कोई चेंज नहीं आया। सो यू वांट टू गिव टू देम, उनको, गिव टू देम की जगह गिव देम भी लगाते तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, सो व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव टू देम, ठीक है। और दैट लगा दिया तो भी सही है, व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम, ठीक है। विच लगाते, व्हाट लगाते, वो भी सही था, ठीक। तो ये जो विच, वांट, दैट या फिर कुछ ना लगाना हो, ये बहुत ही कॉमन है। और इस चीज़ को तो मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनके दिमाग में ये चीज़ तो बैठ ही चुकी होगी। अब ये कह रहा है आपको ज़िंदगी में ना ईमानदार रहना होगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, कोई चीज़ करनी है, अगर ये सेंटेंस है कि आपको ज़िंदगी में ईमानदार रहना है, ठीक है, तो कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी होगी। जो सेंटेंस होता है ना, यहाँ पर जो एक्शन होता है ये होता है हैव टू, कि कोई चीज़ करनी होगी। हैव टू, नीड टू, वांट टू, मैंने कई बार बताया हुआ है इन तीनों की चीज़ का फ़र्क। हैव टू का मतलब कोई चीज़ मुझे मतलब करनी है, ठीक है, वो मजबूरी में आ जाता है थोड़ा सा। नीड टू ज़रूरत में आ जाता है, वांट टू करना चाहना। तो यहाँ पर नीड टू और हैव टू दोनों बन सकते थे, ठीक है। नीड टू भी बना सकते थे कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, ठीक है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। हैव टू आ जाता है कि भाई वो चीज़ तो पक जरूरी है करनी, तो ये वो वाला सेंस ले लेता है कि अब तो आपकी मजबूरी है ये करनी, कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये सेंटेंस है आपका, यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट की ही फॉर्म होती है, राइट, कि मैं यहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डू छुपा हुआ होता है, ये ध्यान से समझो। तो यहाँ पर आपको बोले, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि तुम इधर आओ, यू कम हेयर, ठीक है, तो तुम्हें ईमानदार रहना होगा। सो यू हैव टू, अब होना और रहना, मैंने बी का सेंस बताया, यू हैव टू बी, अब टू लग गया ना, हैव टू में टू लग गया, सो टू के बाद आईएनजी मत लगाना, ठीक है, वरना रहना होना इसमें आईएनजी का सेंस आता नानी ने वाले के लिए, लेकिन टू पहले लग गया। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, ठीक है, इस तरीके से। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, अभी हॉनेस्ट नहीं होती है, ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। आपको ज़िंदगी में ईमानदार रहना होगा, या फिर आपको ज़िंदगी में ईमानदार रहना है, आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। फिर वही सेंस आ गया हैव टू वाला, यहाँ पर भी मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, डू छुपेगा। अगर मैं यहाँ पे मना करूँ कि आपको ईमानदार नहीं रहना होगा, सो यू डोंट हैव टू बी, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन यहाँ डू छुपा हुआ है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, या फिर आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बी का मैंने बताया हुआ है होना, रहना, वो जो सेंस लेकर चलता है वो बी लेकर चलता है। हैव के साथ टू लगा हुआ है, टू के तुरंत बाद बी आया हुआ है, इसीलिए ना नीने वाला सेंस आते हुए भी हमको आईएनजी नहीं लगाना है, राइट, ठीक है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा।
आपको ज़िंदगी में रिस्क लेने होंगे। फिर वही आया हैव टू वाला कि आपको ज़िंदगी में रिस्क लेने होंगे। यहाँ पर भी मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। सो यू हैव टू टेक, आपको लेने होंगे, यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, कि आपको ज़िंदगी में जो रिस्क हैं वो लेने होंगे, मतलब खतरे, जोखिम लेने होंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको कैलकुलेटेड होना होगा, होना है, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको कैलकुलेटेड होना है, ठीक है। साथ ही मतलब साथ ही साथ, तो इसके लिए टर्म यूज होते हैं एट द सेम टाइम, उसी के साथ, सेम समय पर, बट एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेटेड होना है। फिर वही टर्म आ गई, यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिस्क भी ले रहे हो लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप रिस्क भी ले रहे हो ना, तो तब भी अपना दिमाग सही रखना। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ट्रेन करके कूद जाते हैं, ना 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 ना। मतलब अगर रिस्क ले रहे हो तो उसका बैकअप भी सोच कर चलो कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा क्या हो गया, ठीक है। एक प्लान बी दिमाग में होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि प्लान बी रखो ही मत, तो वरना आप सक्सेसफुल होगे ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो उसको बेवकूफ़ी बोलता हूँ, ठीक है। हमेशा आपके पास प्लान बी प्लान सी होने ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्लान बी रखने का मतलब ये है कि आप प्लान ए पर पूरी मेहनत मत करो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूट्यूब को फुल टाइम ही देना है, तो मैं एक जॉब को एक इतने अच्छे नोट पर छोड़ूंगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 1 साल 1.5 साल 6 महीने बाद मुझे जॉब की ज़रूरत पड़ती भी है, तो मैं वहाँ तुरंत जाऊँगा और वो कंपनी वाले मुझे भाग के रख लेंगे कि हाँ जी ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 कंपनी में गाली बक के छोड़ दूंगा कि हाँ जी अगर मुझे ज़िंदगी में तो मुझे जॉब करनी ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। सो हमेशा आपको प्लान भी रखना ही होगा। यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, राइट। सो लेकिन साथ ही आपको कैलकुलेटेड होना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। आप बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले सकते। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये कैन वाला सेंटेंस है, सकता है सकती है वाला, और नेगेटिव है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, रिस्क लेना। सो टेक रिस्क। सो यू कैन नॉट टेक रिस्क, आप रिस्क नहीं ले सकते बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग। विदाउट के बाद जो आता है ना सोचे समझे, तो मतलब जैसे विदाउट के बाद कुछ भी आता है उसमें मोस्टली आपको आईएनजी ही मिलेगा, विदाउट डूइंग दिस, ये किए बिना, ठीक है। सो बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक रिस्क विदाउट थिंकिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मुझसे पूछेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।